हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज बात करते हैं एक नए वैरायटी के क्वेश्चन के ऊपर जो कि बेस्ड ऑन है रनवे के ही। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको कुछ गिवन डेटा है और इसके अंदर आपको रनवे की प्रोफाइल को डिजाइन करनी है एज पर FAA स्पेसिफिकेशन। क्या बोला है कि द रनवे ग्रेडेशन मैप इंडिकेट्स दैट एक रनवे ग्रेडेशन मैप है जिसके अंदर कुछ चीजों का इंडिकेशन है। क्या है देखते हैं। इंडिकेट्स दैट देयर इज अ राइजिंग ग्रेडियंट ऑफ 1%। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, राइजिंग ग्रेडियंट दिया है 1% का, जो कि मीट कर रहा है एक फॉलिंग ग्रेडियंट जो कि है 0.70% का। और उसके बाद लगातार फिर से देयर इज अगेन ऑन अपवर्ड ग्रेड ऑफ 0.70%। ठीक है, तो ये कुछ ग्रेडेशन के वैल्यूज दी गई हैं जो कि रनवे ग्रेडेशन मैप को दिखाई दे रही हैं। अब उसी मैप के हेल्प से आपको FAA स्पेसिफिकेशन से आपको रनवे की प्रोफाइल को डिजाइन करनी है। तो देखते हैं किस तरीके से अप्रोच रखनी है आपको सॉल्व करने के अंदर। आपको एक गिवन टेबल है, इसके अंदर आपको टेबल स्क्रीन में दिख रही होगी। उस टेबल से आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए ए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x माइनस वाई। एक्स क्या है, ये ग्रेडियंट के बारे में बता रहा है, कितना है 1.0 माइनस होता ही है जो कि डिसेंट ग्रेडियंट से मिल रहा है जो कि कितना परसेंट है, 0.70% है। सेम उसी के बाद लगे हाथ आपका एक फिर से ग्रेडियंट आता है जो कि अप ग्रेडियंट होता है 0.70 का। ठीक है, एक्स वाई वाई से जेड, ये क्या हो जाएगा 0.70 प्लस 0.70। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1.70% और जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.40%। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए और बी की वैल्यू आ गई है डिपेंडिंग अपॉन द गिवन ग्रेडियंट्स। ठीक है, अब हमें पता है कि ए की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है 1.5% लिमिट। लार्ज एयरपोर्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना, लार्जर एयरपोर्ट के लिए जो ए की वैल्यू होती है वो 1.5% लिमिट ज्यादा होती है। इस कारण से हम क्या करेंगे, जो डिजाइन करेंगे वो स्मॉल एयरपोर्ट के लिए करेंगे। ठीक है, करेंगे। अब उसके लिए किस तरीके से काम करते हैं आइए देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें वही है कि डिजाइन करना है। डिजाइन में मेन क्या चीजें हैं, लेंथ है प्लस इंटरसेक्शन जो भी ग्रेड में है वहां की बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। कितनी होगी लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, देखते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला। L1 इज इक्वल टू 90 इंटू 1.70 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 90 इंटू 1.40। तो ये हो जाएगी उस स्पैन में, एक अप से डाउन में आया फिर डाउन से अप में आया। तो ये L1 जो अप से डाउन पे मिल रहा था और डाउन से अप में मिल रहा था L2। तो यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाएगी 153 मीटर और इसकी लेंथ हो जाएगी 126 मीटर। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई, ये लेंथ हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है डिजाइन के अंदर कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्रेड लाइंस, जिसको कि आप डिनोट करते हो डी से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 75a प्लस बी। ठीक है, 75a प्लस बी। तो यहां से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी किन पॉइंट के बीच के, इंटरसेक्शन के बीच के पॉइंट की। तो ये 75, ए की वैल्यू है आपकी 1.70, बी की वैल्यू है 1.40। तो यहां से आपका जो आंसर आता है 2.5 मीटर। तो ये आपकी डिजाइन थी जो कि आपके मिड पॉइंट की भी डी निकल के आ गई और आपकी L1 और L2 की लेंथ भी निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीजें समझनी होंगी, है ना। जैसे कि आपका ए जो है इज ग्रेटर देन 1.5% लिमिट फॉर लार्ज एयरपोर्ट्स, इसलिए हमने डिजाइन किसके लिए की है, स्मॉल एयरपोर्ट के लिए की है। और स्मॉल एयरपोर्ट के लिए की है तो फिर हमको इस अप्रोच को कैरी फॉरवर्ड करना होगा अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।